के साथ मनसे का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि कल रात में राज ठाकरे के एक्स पर आए पोस्ट के बाद शायद मनसे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अब इस मुद्दे पर नहीं भेजने वाली है। मैं शुरुआत चंद्रशेखर भाई आप ही से करना चाहूंगा। अब कुछ दिन बीत गए हैं, कुछ और दिन आगे बीत जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इस विवाद में थोड़ा बहुत घी डाल दे रहा है। अब भिवंडी में मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, उससे माफी मंगवाई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये तस्वीरें मनसे कार्यकर्ताओं की सुशील केडिया के दफ्तर पर तोड़फोड़ की इस वक्त चल रही हैं, जो पत्थर लेकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, अंदर से लोग गेट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें क्या दिखाना चाहती हैं कि एक दहशत वहां पर मनसे फैला सके और ये बता सके कि अगर हम कुछ कह रहे हैं उसके खिलाफ तुम चल रहे हो तो गलत कर रहे हो। खैर चंद्रशेखर जी, मुंबई में रहकर बिजनेस करना या मुंबई में रहकर कोई भी काम करना, इसके लिए मराठी जानना और बोलना ये जरूरी है। मेरे ख्याल से कोई भी कहीं रहता है तो देर सबेर उसे भाषा आ ही जाती है और उस भाषा में वो बात करना शुरू कर देता है। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है, मुद्दा ये नहीं है कि लोग हिंदी में क्यों बात कर रहे। शायद मुद्दा त्रिभाषा फॉर्मूला थी जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आई। लेकिन चंद्रशेखर जी, आप भी स्वीकार करेंगे कि केवल भाषा बोलने के लिए किसी को भी डराने धमकाने का हक किसी को मिल तो नहीं जाता, और आज फिर एक तस्वीर सामने आ गई। कब तक चलेगा ये सब चंद्रशेखर भाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि पॉलिटिक्स और लैंग्वेज वहाँ इमोशनल एक जगह बनता है, तो पॉलिटिक्स और लैंग्वेज जुड़ा हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉलिटिक्स लैंग्वेज और लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो है इंटरलिंगुअल है, और उसको जो है वो कंटिन्यू जो है आप किसी भी हाल में जो है किसी पॉलिटिक्स में भी आप चाहे साउथ इंडिया देखें, चाहे वेस्टर्न देखें, चाहे ईस्टर्न देखें, हर जगह यूज होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रह गई जो है क्वेश्चन लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो स्टेट का अफेयर है, वो स्टेट समझे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, अगर कोई गलत जो है बर्ताव होता है, तो उस पे वो स्टेट अपना एक्शन ले। और वैसे एक्शन तो स्टेट अपने लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से ले ही रहा है। एफआईआर हो रहा है, बेल हो रहे हैं, उसके बाद चार्जशीट्स होंगे, उसके बाद जजमेंट्स आएंगे। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया तो चल रही है। लेकिन ये चीज है, मानने की बात है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की भाषा जो है वो आपको लिखनी और बोलनी तो आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं उस चीज को जो है, अगर आप उसको समझते हैं या करते हैं, तो वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ पे मेजोरिटी जो उस भाषा को बोलते हैं, तो उससे जो है उनका एक इमोशनल टच है, उसको आप जो है बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो करने नहीं चाहिए। व्हेन इन रोम बी लाइक अ रोमन। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर स्टेट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो आप सीख भी सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल भाषा मराठी है नहीं। तो अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन उसमें जो ये विवाद जो जन्मा है, ये विवाद कहाँ से आया वो आपको ये समझना पड़ेगा। आया देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से, जब उन्होंने जो है इसको जो है हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज जो है प्रिस्क्राइब किया, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको जो हिंदी लैंग्वेज को जो है आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और इसको चालू करेंगे। तो इसकी वजह से ये भाषा विवाद जो है वो शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो, फिर उसके बाद उन्होंने जियो को जो है उसको कैंसिल किया। कैंसिल करके बोले कि ठीक है, अब इस पे हम जो है कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें तो जो गवर्नमेंट में है उनको समझनी चाहिए। ये चंद्रशेखर जी, गुंडागर्दी की आपको तो नहीं लगता जब सब कुछ वापस हो गया तो खत्म हो जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से भाषा विवाद की बात पर हम सब बात कर रहे हैं, तो वहां से शुरू हुआ, सरकार ने उसे खत्म कर दिया। एक विजय रैली हो गई, उसमें बता दिया गया हमारे दबाव के चलते हुआ। लेकिन तस्वीरें रोज आ रही हैं, पत्थर मार रहे हैं। भाषा आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन पत्थर मारने, गरीब ऑटो ड्राइवर से माफी मंगवाने, उसका वीडियो बनाने और उसे प्रचारित करना, ये सब तो अब उससे कहीं आगे निकल रहा है। देखिए, ये तो स्टेट का जो इशू है वो स्टेट अपना लॉ एंड ऑर्डर समझे। अगर उनकी कैपेसिटी में ये नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि देखिए शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से भी कल समर्थन करने प्रताप सरनाईक जी आए थे। आप लेकिन उन्हें दूसरी भगा तरफ दिया गया देखिए, देशद्रोही कह के। वो भगा दिया गया वो बात की बात है, लेकिन वो वहां पे प्रोटेस्ट में गए थे। उन्होंने पुलिस से जो है हाथापाई वगैरह भी किया। उन्होंने पुलिस को बोला कि प्रोटेस्ट आप जिस तरीके से हटा रहे हैं गलत है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। और सब्सिक्वेंट आप ये चीज देखिए कि उन्हीं के पार्टी के जो एमएलए हैं, वो संजय गायकवाड़,
वो आज जो है वो उनकी वीडियो आ रही है कि वो किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं। तो सारी चीजों को देख के तो ये लगता है कि स्टेट अपनी लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट को जो है वो अच्छा। बाइफरकेट कर रही है या उससे हम्म। हट रही है और हम्म। अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही है। हम्म। तो ये सारे काम तो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले के जिम्मे है। और अगर नहीं संभाल सकते हैं तो वो अपने जगह से अपने समझे कैसे क्या करना है उनको। डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ एनसीपी शरद पवार से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सीमा, आपको लगता है कि ये मुंबई में जो कुछ हो रहा है, और मुंबई में ख़ास तौर पर सभी का इशारा इस वक्त बीएमसी चुनाव की तरफ है। बीएमसी चुनाव में जनता तक पहुंचने के पहले अपना जोर और अपना असर दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है उस पर ओन नहीं किया जा रहा, लेकिन तस्वीरों में होती हुई दिख रही हैं। क्या आपको इस बात का डर लगता है कि ये चीज़ें और आगे फैल सकती हैं? स्टेट कोशिश कर रहा है, वो दिखाई पड़ रही है। उसने उस जगह रैली निकालने से मना किया था जहां पर वो एडमेंट थे कि वहीं जाना है, तो फिर उसके बाद बवाल हुआ सड़कों पर, वो भी आपने देखा। सीमा जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि इशू शुरू किसने किया है, ये बात तो देखनी चाहिए। एंड फिर जो मतलब बिल्कुल मतलब एक जो हिंदी थोपने वाली बात जो थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लोग बड़े प्रेम प्यार से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था महाराष्ट्र में। इतने दिनों से लोग रह रहे हैं, हिंदी भाषी भी रह रहे हैं, मराठी भाषा भी रह रहे हैं। कितने दिनों से हमने कभी ऐसा कोई विवाद देखा नहीं था। पर अगर आज एक मतलब जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, मैं तो इसको कहूंगी कि कहाँ से ये इशू शुरू हुआ है ना। यहाँ पे